Hello everyone, welcome to Anthrovord. So in this lecture we are going to discuss about the topic characteristics of primates, evolutionary trend and primate taxonomy, primate adaptations. So ये पेपर 1 का 1.5 टॉपिक है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमेट्स क्या होते हैं। सो अ प्राइमेट इज़ एनी मेंबर ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्डर primates, the group that contains all the species commonly related to lemurs, monkeys and apes with the latter category including human। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमेट जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्डर होता है और इस ग्रुप में वो सारी स्पीसीज आते हैं रिलेटेड टू लेमूर्स, मंकीज़, एप्स और ह्यूमन भी आता है उसमें। प्राइमेट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में मिलते हैं। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो होते हैं वो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउदर्न एशिया में पाए जाते हैं। मोस्टली यहाँ पाए जाते हैं। और कुछ स्पीसीज जो इनके हैं वो नॉर्थ अमेरिका के साउदर्न मैक्सिको में पाए जाते हैं और नॉर्थ एशिया के नॉर्दर्न जापान में पाए जाते हैं। इनके दो मेन ग्रुप होते हैं, प्रोजीमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। यहाँ पे इनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि प्राइमेट्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट थिंग इज़ द प्रोजीमियंस एंड सेकेंड वन इज़ द एंथ्रोपॉइड्स। प्रोजीमियंस जो है वो लेटर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है या 3 स्पीसीज है इसमें, लेमूर्स, लॉरिसेस एंड टॉरिसर्स। एंथ्रोपॉइड्स फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, प्लेटिराइंस एंड कैटराइंस। प्लेटोराइंस में नेक्स्ट वर्ड मंकी आता है और कैटोराइंस में ओल्ड वर्ड मंकी और एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। तो ये प्राइमेट्स का बेसिक क्लासिफिकेशन है। वर्ड मैप पे इसको देखते हैं कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशंस क्या हैं। तो जो न्यू वर्ड मंकी है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, एंड नॉर्थ अमेरिका के साउदर्न मैक्सिको पार्ट में पाया जाता है और कुछ कैरिबियन कंट्रीज़ में पाया जाता है। अफ्रीका में देखते हैं तो अफ्रीका के कुछ नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है और आधे से ज़्यादा अफ्रीका में ये पाया जाता है लॉरिसेस, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एप्स। और यही स्पीसीज़ जो है आपके इंडिया में भी पाए जाते हैं और उसके ईस्टर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं और साउथ ईस्टर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं। और यहाँ पे साउथ ईस्ट में टार्सियर्स भी पाए जाते हैं और जो लेमूर्स हैं वो मेडागास्कर में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड इनका जो एरिया है वो वर्ल्ड मैप पे हमने डिनोट किया हुआ है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जो प्राइमेट्स का जनरल मैमेलियन फीचर्स होता है, मीन्स कि सारे मैमेलियंस में ये फीचर्स पाए जाते हैं जो कॉमन फीचर्स हैं कि अ पेयर ऑफ पेक्टोरल मेमे एंड सकलिंग ऑफ यंग वंस विद द ब्रेस्ट्स। तो जो ऑफस्प्रिंग होता है उसकी फीडिंग जो है वो पेक्टोरल मेमे के थ्रू किया जाता है और ये अपने ऑफस्प्रिंग को मिल्क फीडिंग करते हैं। सोशल रिलेशन होता है बिटवीन मदर एंड ऑफस्प्रिंग। तो मदर और ऑफस्प्रिंग के बीच में एक सोशल रिलेशन होता है जो सारे मैमेलियंस में पाया जाता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 तरह के टेथ पाए जाते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 इंसीजर्स होते हैं जो फ्रंट के हाफ पार्ट के जो दांत होते हैं, 2 इंसीजर होते हैं। एक बड़ा सा पार्ट जो बड़ा दांत होता है वो कैनाइन होता है। फिर नेक्स्ट उसके आगे के 3 जो दांत होते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं और उसके आगे के 3 दांत जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं। तो ये इनके टेथ का क्लासिफिकेशन है। 4 तरह के दांत होते हैं इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ये ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड फीचर जो सिर्फ प्राइमेट्स में पाया जाता है वो होता है हैंड एंड फीट जो है इनके प्रीहेंसाइल होते हैं, जो कि एबिलिटी रखते हैं टू ग्रैस्प ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए ये होता है प्रीहेंसाइल। ड्यू टू द इंडिपेंडेंट मोबिलिटी ऑफ डिजिट and opposability of thumb and the large toe,
तो ये किस वजह से इनकी जो प्रीहेंसाइल कैरेक्टर होता है ये कैसे आता है, तो ये मोबिलिटी ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट्स हुए जो अंगूठे के अलावा जो 4 उंगलियां होती हैं ना, हम डिजिट्स कहते हैं, और इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। जैसे हमारी जो 4 फिंगर्स हैं, एक उंगली दूसरे उंगली से फ्री है और वो आसानी से मूव करा सकते हैं, एक को स्टेबल करके दूसरे उंगली को हम मूव करा सकते हैं। और अपोजिबिलिटी ऑफ थंब, तो ये थंब अपोजिट साइड में आता है। जब भी हम कोई चीज़ पकड़ते हैं तो ये हमारी 4 उंगलियां एक साइड में रहती हैं और थंब दूसरे साइड में होता है। एप्स होते हैं या मंकीज़ होते हैं, उनके पैर भी प्रीहेंसाइल होता है, मीन्स कि वो अपने पैरों से भी पेड़ों की टहनियों को पकड़ सकते हैं, इसलिए उनके जो टो होते हैं वो लार्ज होते हैं। जो क्लॉज थे वो रिप्लेस हो गए नेल्स के द्वारा, मीन्स की नाखून आ गए क्लॉज के जगह पे। प्लांटर पैड ऑन द सोल ऑफ लिम्ब, तो प्लांटर पैड आ गए लिम्ब के सोल पे, तो जो हथेली है उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन हो गया जिसकी वजह से उनकी ग्रेस्पिंग और ज़्यादा अच्छी हो गई और वो पेड़ों पे आसानी से चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हर्बीवोरस नेचर। जो न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इवोल्यूशन में। जनरली ये हर्बीवोर्स ही होते हैं, बट कुछ इसमें कार्निवोर्स भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। यूज़ ऑफ फॉरलिम्स का इन्होंने यूज़ किया फॉर नोइंग द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज़ को जानने के लिए उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से उठाया और उसे अपने आँखों के पास लाकर देखने की कोशिश की ये क्या है, तो उसमें उन्होंने फॉरलिम्स का यूज़ किया। फॉर गैदरिंग फूड गैदरिंग करने के लिए उन्होंने फॉरलिम्स का यूज़ किया। फॉर पुटिंग फूड इनटू द माउथ, और अपने भोजन को मुंह में रख के खाने के लिए अपने फॉरलिम्स का यूज़ किया। जैसे हम आज भी खाना खाते हैं तो हम अपने फॉरलिम्स का यूज़ करके खाने को उठाकर अपने मुंह तक ले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे फॉरलिम्स का यूज़ होता है। रिड्यूस्ड यूज़ ऑफ स्मेल, जो स्मेल करने का यूज़ था, क्योंकि जब प्राइमेट जो है वो मोस्टली आर्बोरियल होते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, तो सेंस ऑफ स्मेल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन द ग्राउंड। तो जो स्मेल का सेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे है देन ऑन द ट्री ब्रांचेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड पे। और इस वजह से जो उनका ऑल्फैक्टरी लोब था ब्रेन का, जो उनकी स्मेलिंग पावर को डिनोट करता है, वो रिड्यूस हो गया। डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट विजुअल एक्यूटी, उनकी आई से रिलेटेड या उनका विजुअल इम्पैक्ट कैसे इंक्रीज़ हुआ, तो मोस्ट प्राइमेट्स आर एबल टू सी इन कलर। तो मोस्टली जो प्राइमेट्स थे वो कलर्स को देख सकते थे, कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते थे और 3 डायमेंशनल व्यूज़ देख सकते थे, जो कि उनको हेल्प किया डिस्टिंग्विश करने में इन्वायरमेंट में, जिससे वो डायरेक्शन का पता लगा सकते थे क्योंकि उनके पास 3D व्यू था और डिस्टेंस। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में अब वो इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे, पता लगा सकते थे। प्राइमेट्स इंटेलिजेंस में ड्यू अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, तो जो प्राइमेट्स का इंटेलिजेंस है वो मे बी अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से हो, क्योंकि उनकी जो है कलर पहचानने की क्षमता बढ़ गई, उन्होंने डिस्टेंस और डायरेक्शन को समझना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से माना जाता है कि प्राइमेट्स जो है वो इंटेलिजेंट हो गए। उनकी आइज़ जो हैं वो बड़ी हो गई। और जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होता है कि बोन्स का वो पार्ट होता है जिसमें आइज़ सेट होती हैं, तो वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया फ्रंट में। तो जब फ्रंट में शिफ्ट हुआ तो उनकी आइज़ या हमारी जो आइज़ हैं वो फ्रंट में होती हैं, तो इससे जो 3D व्यू का जो विज़न था इसको हम बोलते हैं स्टेरियोस्कोपिक विज़न, तो ये इम्प्रूव हो गया। अब आते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे। तो इनका इवोल्यूशन का ट्रेंड क्या रहा है, उनकी फिज़िकल कैरेक्टर्स में क्या चेंजेस आए हैं। प्राइमेट्स का जो ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है वो 60 मिलियन ईयर्स एगो अपीयर हुआ था। मीन्स कि माना जाता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट जो प्राइमेट था वो 60 मिलियन ईयर्स एगो था, और उसमें मैन जो है वो मोस्ट इवॉल्व एमंग द प्राइमेट्स हैं। जो प्राइमेट्स में सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन जिस स्पीसीज़ में हुआ है वो ह्यूमन बीइंग है। पहले क्या था, छोटे और जंगलों में घूमने वाले और कीड़े मकोड़े खाने वाले जैसे कि ये मैमल्स थे, जो एक चूहे से भी बड़े नहीं थे, उनका साइज इतना छोटा था। और फिर प्राइमेट एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इसको कि प्राइमेट एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है कि एक स्पीसीज़ से मल्टीपल स्पीसीज़ इवॉल्व होते हैं और जो जैसा इन्वायरमेंट अडॉप्ट करता है वो उस टाइप का स्पीसीज़ बन जाता है।
तो ये बिगन हुआ था 65 टू 70 मिलियन ईयर्स एगो, और ये पहुंच गया था पैलियोसीन। तो इस टाइम पे प्राइमेट एडेप्टिव रेडिएशन स्टार्ट हुआ। पैलियोसीन के टाइम पे चेंजेस क्या हुए, नए माउंटेन्स बने, स्वैम्प्स जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई, मतलब झाड़ियाँ जो थी वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई, गायब होने लगी, और उनको रिप्लेस किया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ने। अब पहले झाड़ियाँ थी, अब फॉरेस्ट आने लग गए, धीरे धीरे इवोल्यूशन जो है फॉरेस्ट का हुआ। जो डायनासोर्स थे वो इस इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। नेचर का रूल ही है कि जो अडाप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा, और जो अडाप्ट नहीं करेगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में प्राइमेट्स ने क्या किया, इन्होंने ज़मीन पे चलना स्टार्ट किया और फूड गैदरिंग करना स्टार्ट किया, और इन्होंने डेवलप किया एबिलिटी टू जज द डिस्टेंस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ ट्री। चूँकि इनके जो आइज़ ऑर्बिटल थे वो फ्रंट साइड में आ गए थे, तो ईजिली ये जज कर सकते थे डिस्टेंस और डायरेक्शन को, और इन्होंने ब्रांचेस के बीच की दूरी को जज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे ये जंप कर सकते थे इजीली। क्लॉज जो है रिप्लेस हो गए नेल से। फिर जो आई साइट थी वो इम्प्रूव हो गई, जिसे हम बोलते हैं स्टेरियोस्कोपिक विज़न, और लोकेशन जो आइज़ का था वो फ्रंट साइड में आ गया। स्मेलिंग पावर जो है वो कम हो गई, प्रीहेंसाइल हैंड हो गया। द इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन ह्यूमन स्केलेटन ड्यू टू द इरेक्ट पोस्चर एंड द बाईपेडल लोकोमोशन। तो अब इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या हो ह्यूमन स्केलेटन में इरेक्ट पोस्चर और बाईपेडल लोकोमोशन की वजह से, तो आइए इसको देखते हैं। इन मैन स्कल इज़ नॉट सस्पेंडेड बट वेल बैलेंस्ड ऑन द फर्स्ट वर्टेब्रा ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो जो इंसान का स्कल होता है वो जो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है उस पर वेल बैलेंस्ड होता है, जबकि जो एप्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो ये इनके स्कल के बैक साइड में होता है। इन मंकी एंड एप्स क्या होता है कि वर्टेब्रल कॉलम जो है प्रेजेंट ओनली 2 कर्व्स। तो जो वर्टेब्रल कॉलम है इसमें सिर्फ 2 कर्व्स होते हैं, जिसे हम डोर्सल और सैक्रल बोलते हैं, और ह्यूमन बीइंग में 4 होते हैं। हम आगे इसको देखेंगे कौन कौन से होते हैं, फिगर के थ्रू समझेंगे। जो शेप ऑफ थोराक्स होता है वो चेंज हो गया। थोराक्स मीन्स जो चेस्ट की हड्डियाँ होती हैं, जो इस तरह की हड्डियाँ होती हैं हमारे चेस्ट की, वो चेंज हो गई और ह्यूमंस में बैरल शेप में हो गई। चेंज इन फुट ऑफ मैन, फुट स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, और ये सपोर्टिंग ऑर्गन हो गया इंस्टेड ऑफ ग्रास्पिंग ऑर्गन। तो जो मंकीज़ या एप्स होते हैं उसमें क्या होता है कि मंकीज़ जो है पेड़ पे रहते हैं, तो पैर में भी प्रीहेंसाइल कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से वो टहनियों को पकड़ सकते हैं। बट ह्यूमंस में वो पैर से पकड़ नहीं सकते किसी चीज़ को, बट उनकी बॉडी वेल बैलेंस्ड रहती है उनके पैरों पे, और इसकी वजह से हाथ जो है वो फ्री हो गया और बाईपेडलिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। ये यहाँ पे देखते हैं कि फोरमेन मैग्नम की बात करते हैं कि जो हड्डियों का स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्कल होता है वो यहाँ वेल बैलेंस्ड होता है, और यहाँ पे इनके पीछे होता है। जब वर्टेब्रल कॉलम के बारे में देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेट है स्ट्रक्चर, और ये इनका झुका हुआ है। ये एस शेप का होता है, उनकी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। और जो मंकीज़ का वर्टेब्रल कॉलम होता है वो उनकी बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है। पेल्विस जो होता है, तो पेल्विस यहाँ बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी है, या जिसे बोल सकते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम होता है, उसके नीचे का ये पार्ट होता है। इसमें क्या हुआ कि बाईपेडलिज्म हुआ, तो ये हड्डियाँ जो है स्ट्रेट हुई, और इस तरीके से पेल्विस मॉडिफाई हो गया। एप्स में ये चीज़ें क्या हुई कि इनका बॉडी अभी भी झुका हुआ था, तो ये 4 पैरों पे चल सकते हैं। थॉरक्स की बात कर रहे थे, जो बैरल शेप की बात की गई थी, तो ह्यूमन बीइंग में देखिए बैरल शेप में ये चीज़ें हो गई, जो डिस्टेंस काफ़ी बैरल टाइप में दिख रहा है, लेकिन यहाँ इनका हड्डियों का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर लिम्स एंड बॉडी के बारे में देखते हैं कि एप्स में क्या है कि उनके हाथ लंबे होते हैं, मीन्स कि जो इनकी लिम्स एंड बॉडी होती है ये 4 पैरों पे चलते हैं, तो इनके बॉडी बैलेंस उसी हिसाब से होता है, और इनके हाथ लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिट। फिर ये बॉडी का वेट वेयर करने के लिए इस तरीके से हुआ कि ये बैलेंस रहे बॉडी, तो ये फिट का स्ट्रक्चर रहा, और ये ग्रास्पिंग रहा यहाँ पे, और ग्रास्पिंग से क्या हुआ, इसको हम प्रीहेंसाइल बोलते हैं। फिर हम आइज़ ऑर्बिटल की बात कर रहे थे कि ये फ्रंट साइड में आ गई चीज़ें। पहले
ये साइड में होती थी। तो इसकी वजह से जो विज़न था, जिसे हम स्टीरियोस्कोपिक विज़न कहते हैं, ये चीज़ें जब आईज जो हैं वो फ्रंट में आई, उनका ऑर्बिटल चेंज हुआ, तब ये पॉसिबल हुआ। फिर जो वर्टेब्रल कॉलम की हम बात कर रहे थे, इसके टाइप्स ह्यूमंस में 4 टाइप के होते हैं और एप्स में 2 तरह के होते हैं। तो यहाँ देखिए, कार्विकल कर्वेचर है, थोरेकिक कर्वेचर है, लुम्बार कर्वेचर है और सैक्रल कर्वेचर। तो ये 4 तरह की बेसिकली इसमें शेप्स होती हैं जो एस टाइप का शेप बनाती हैं। आगे देखते हैं प्राइमेट टैक्सोनॉमी के बारे में। तो उनका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है, सब फाइलम क्या है, वर्टेब्रेटा है, क्लास मैमल्स और सब क्लास जो होता है वो यूथेरिया एंड ऑर्डर प्राइमेट्स होता है। तो ये प्राइमेट्स का टैक्सोनॉमी है। और इसके बाद फर्दर प्राइमेट्स डिवाइड हुए, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो मेन चीज़ है यहाँ पे, अगर होमो सेपियंस के क्लासिफिकेशन को देखना है तो ये बेसिकली इनके डिवीजन्स हैं कि उनका सब किंगडम क्या था। तो जैसे सब किंगडम 2 तरीके का था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो जो होमो सेपियंस से रिलेटेड है, आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी इसको, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फर्दर डिवीजन्स हम एक बार देख लेते हैं कि जो फाइलम था वो नारकॉर्डेटा या ड्रेटा होगा था और कॉर्डेटा था। फिर कॉर्डेटा फर्दर डिवाइड हुआ, क्योंकि हमें इस सीरीज से मतलब है, तो इसलिए हम ये वाली चीज़ों को हम नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या इनके डिवीजन्स हैं। कॉर्डेटा जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स में। फिर वर्टेब्रेट्स फर्दर डिवाइड हुआ फिशेस में और एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। तो ये क्लास हो गया, ये क्लास होता है। सब क्लास देखते हैं, सब क्लास में मैमल्स का डिवीज़न देखना है हमें। तो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। अब तो ये सब क्लास यूथेरिया हो गया। फिर फर्दर यूथेरिया डिवाइडेड हुआ, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स है, बट यहाँ पे देखिए मैं प्राइमेट्स पढ़ना है, तो ये हमारा प्राइमेट्स हो गया। फिर सब ऑर्डर देखें, सब ऑर्डर में हमारा प्रोसीमिनी और एंथ्रोपोइडिया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आगे होमोनिडिया, होमनिडे, होमो। तो सब फैमिली जो है वो होमोनाइडिया, फैमिली जो है वो होमिनिडे, एंड जीनस जो है होमो होता है, और स्पीसीज जो है होमोसेपियंस होता है। तो ये बेसिकली टैक्सोनॉमी है होमोसेपियंस की या प्राइमेट्स की हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइमेट्स भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमेट एडेप्टिव। तो 2 तरह के एडेप्टेशन हुए, आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल। आर्बोरियल मतलब कि जो एडेप्टेशन पेड़ पे रहने वाला हुआ, और एक टेरेस्ट्रियल हुआ जो ज़मीन पे रहने वाला हुआ। तो सबसे पहले आर्बोरियल एडेप्टेशन को देखते हैं। दिस रिफर्स टू द स्पीसीज दैट लिव इन एंड मूव थ्रू द ट्रीज़। तो जो ट्रीज़ पे रहना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया ट्रीज़ पे, तो वो आर्बोरियल एडेप्टेशन हो गए। क्लाइंबिंग एंड डेलिबरेट मूवमेंट विद द पावरफुल ग्रिप। तो उनके जब प्रीहेंसाइल हैंड और फिट हुआ तो उसकी वजह से उनकी ग्रिपिंग अच्छी हुई और वो पेड़ों पे आसानी से चढ़ सकते थे, मूव कर सकते थे। एडेप्टेशंस इंक्लूड द रिडक्शन इन द इंडेक्स फिंगर्स एंड द थंब। तो जो फिंगर्स का जो साइज़ था इंडेक्स फिंगर्स का वो थोड़ा कम हुआ और थंब का कम हुआ, और उसकी वजह से उनकी जो ग्रैस्पिंग पावर थी, ग्रिपिंग जो थी, वो और अच्छी हो गई। दिस अलाउज देम टू यूज़ देयर हैंड्स एंड फीट लाइक फोर्सेप्स टू इनक्लोज द ब्रांच इन फर्म ग्रिप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके हाथ को और उनके पैर को अलाउ की ब्रांच पे ग्रिप को और मजबूत करने में। गैप्स इन द ट्रीज आर क्रॉस्ड बाय लिपिंग एंड टेल्स आर यूज फॉर द बैलेंस। तो उनका जो पूंछ था वो उनके बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जो न्यू वर्ल्ड मेंबर्स थे उनकी पूंछ भी प्रेहेंसाइल होगी, मतलब पूंछ के थ्रू भी वो ब्रांचेस को पकड़ के लटक सकते थे। फिर देखते हैं टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। दे स्टार्टेड लिविंग ऑन द लैंड, और उन्होंने लैंड इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया। रिटेंशन ऑफ कॉलर बोन्स इन पेक्टोरल गिर्डल। तो कॉलर बोन्स जो है वो डेवलप हुआ, मीन्स कि ह्यूमन बीइंग में जो गले के पास की एक हड्डी होती है जो शोल्डर्स को जोड़ती है, तो ये होती है कॉलर बोन, ये डेवलप हुआ। फिर जो शोल्डर जॉइंट्स था वो सारे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिंगर पे नेल आए, स्टेरियोस्कोपिक विजन डेवलप हुआ। लार्ज ब्रेन हो गया कंपेयर टू बॉडी साइज़। पहले बॉडी साइज़ के हिसाब से ब्रेन जो है वो छोटा था, बट अभी ब्रेन बड़ा हो गया बॉडी साइज़ के हिसाब से। टिथ के साइज़ और नंबर में रिडक्शन हो गया। तो ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के बाद जो कैरेक्टर्स डेवलप हुआ
वो था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं @andthrowword.edu और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं @andthrowword। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।